कि यदि अप्रैल, मई और जून माह की पर्सनैलिटी की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, तो यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव बहुत ही अद्भुत योग आपके लिए बना रहे हैं। इन 3 महीने में आप मन से, दिमाग से, शरीर से स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। आपके मन की अभिव्यक्ति के द्वारा लोग आपको खुश मिजाज, मिलनसार, एक दूसरे को साथ में लेकर चलने वाला और बहुत ही सुंदर हृदय वाला व्यक्तित्व आपके अंदर से निखर कर बाहर आएगा, जिससे लोग आपको मान सम्मान देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बातें सुनना पसंद करेंगे। बहुत ही सुंदर और अद्भुत योग इस माह शुक्रदेव आपके लिए बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर शुक्रदेव आपके डिसीजन लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता को बहुत अच्छा और मजबूत बना रहे हैं। आपके पर्सनैलिटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेहनत करने की क्षमता को भी यहाँ पर निखार रहे हैं, जिससे आप सही दिशा में सही डिसीजन लेकर सही कार्य करने में सक्षम रहेंगे। मेहनत से और अपने प्रयासों से भी आप पीछे नहीं हटेंगे, जिससे ओवरऑल आपके व्यक्तित्व में, आपके काम में, आपके कार्य में, आपके द्वारा जो भी आपके क्रियाकलाप हैं उसमें एक अद्भुत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो यह 3 महीने आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने जा रहे हैं। जब राशि का स्वामी ही प्रबल हो जाए तो वह राजा होता है, और राजा अगर प्रबल होता है तो दोस्तों सारे ग्रह आपको फेवर करने लगते हैं। तो उस लिहाज से यह 3 महीने आपके जीवन को बदल सकते हैं। आपकी मनचाही इच्छाएं इस समय पूरी हो सकती हैं। यदि आपकी सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए, पैसे आने के स्रोत की बात की जाए, पैसे के फ्लो की बात की जाए कि पैसा किस तरह से बढ़ेगा, क्या पैसा कमाने के तरीके बढ़ेंगे, क्या इन तरीकों से लाभ होगा, यदि इसकी चर्चा की जाए तो दोस्तों आपके पैसा बनाने के स्रोतों में इस समय इजाफा हो रहा है। यदि आप बिजनेसमैन हैं, कोई भी धंधा पानी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पर पैसे का फ्लो आपका बढ़ रहा है, क्योंकि आपको भाग्य का पूर्णतः सहयोग प्राप्त हो रहा है। आपका जो अनुभव है उसके द्वारा आप जितने भी प्रयास करेंगे, जो जो तरीके इस बार आप अपनाएंगे, उनसे आपको इन 3 महीनों में लाभ प्राप्त होने जा रहा है। उन स्रोतों के द्वारा, उन प्रयासों के द्वारा आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है, पैसे आने के स्रोत बढ़ सकते हैं। आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपके काम के द्वारा पैसे में वृद्धि हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके एक तो डिसीजन सही दिशा में होंगे, आपके प्रयास बहुत ही कारगर साबित होंगे, और आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप जो भी कार्य इन 3 महीनों में करने जा रहे हैं, जिस तरह से भी अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ 2-3 स्रोतों से अगर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ 2-3 काम आप कर रहे हैं, तो उन सभी माध्यमों से आपकी आय इस समय बढ़ने की संभावना है। नौकरी वालों को इतने ज़्यादा मौके नहीं होते कि वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सके, लेकिन यदि वह कार्य अच्छा कर रहे हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका बॉस, आपका मालिक आपसे प्रसन्न हो सकता है, जिससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है और आपको लाभ, आर्थिक रूप से अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस समय यदि पैसे के संचय को लेकर बात की जाए, सेविंग को लेकर बात की जाए, अर्थात यदि आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, पैसे आने के स्रोत बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसा जुड़ नहीं रहा है, तो ऐसे पैसे से खुशी प्राप्त नहीं होती है। एक हाथ से पैसा आए और दूसरे हाथ से चला जाए, या आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है, तो आदमी खुश नहीं रहता है, आर्थिक समस्या और परेशानियों से जूझता रहता है। तो दोस्तों इन 3 महीनों में आपकी सेविंग की स्थिति क्या होगी, पैसे आप किस तरह से जोड़ पाएंगे, अगर इसकी चर्चा की जाए तो अप्रैल माह तक का समय आपके लिए काफी अच्छा है। इस समय आपके प्रयासों से या आपके द्वारा लिए गए डिसीजन से आपके पैसे संचय करने की भी क्षमता बढ़ेगी। आप जहां भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे या जिस माध्यम से भी आप अपना पैसा जोड़ते हैं, चाहे आप घर में रखकर जोड़ते हो, चाहे बैंक में रखकर जोड़ते हो, या सरकारी किसी संस्था में इन्वेस्ट कर जोड़ते हो, शेयर मार्केट के द्वारा जोड़ते हो, या आपका जो भी तरीका हो पैसे संचय करने का और पैसे से पैसा बनाने का, तो उसके योग अप्रैल माह तक बहुत अच्छे हैं। मतलब अप्रैल महीना आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। आपके पैसे संचय करने की क्षमता बढ़ेगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन 25 अप्रैल से 9 मई के बीच में आपको अपने खर्चों पर थोड़ा अंकुश लगाना पड़ेगा। पैसे आपकी आय से ज्यादा खर्च हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि आपको ना चाहकर भी अपना पैसा खर्च करना पड़े। इस समय पैसे को लेकर आप किसी धोखाधड़ी के भी शिकार हो सकते हैं। आपको कुछ
परेशानियां भी आ सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या अन्य किसी कारणों के कारण भी आपको पैसा खर्च हो सकता है या आपको पैसे को लेकर थोड़ी मानसिक परेशानियां बनी रह सकती हैं। लेकिन 9 मई के बाद फिर से परिस्थितियां बेटर होंगी। आप अपनी आदतों, अपने काम पर अंकुश लगाने के कारण, खर्च करने की प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के कारण आप अच्छी खासी सेविंग फिर से करने में सक्षम रहेंगे और फिर उसके बाद आपका मई जून माह अच्छा रहेगा और आप अच्छा खासा पैसा संचय करने में सक्षम रहेंगे। जिस तरह से आपके आय के स्रोत होंगे उस हिसाब से आप उसमें से कम 60% पैसा जोड़ने में सक्षम रह सकते हैं। भाग्य का भी पूर्णतः सहयोग मिल रहा है। दोस्तों, यदि आपकी चल अचल संपत्ति की बात की जाए, आपके घर, गाड़ी, वाहन या ऐसे एसेट्स की बात की जाए जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, आपके स्टेटस को मजबूत करते हैं, तो दोस्तों उसके इस 3 माह में आपको किस तरह से लाभ प्राप्त होंगे, हम उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अप्रैल और मई माह के मिड में, मतलब 13 अप्रैल के बाद और 14 मई के बीच में यदि आप अपने लिए घर, गाड़ी, वाहन आदि खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। इस समय आपके द्वारा की गई डील आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको धन हानि हो सकती है, आपका पैसा प्रॉपर्टी या बहुमूल्य चीजों में फंस सकता है। सरकारी कोई लफड़े के कारण भी आपका काम रुक सकता है, आपको कुछ समस्या आ सकती है। 14 अप्रैल से पहले का समय अच्छा है। यदि आप अप्रैल माह के शुरुआत में ही कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, अपने लिए खुद के घर, गाड़ी, वाहन आदि का सपना पूरा करना चाह रहे हैं, तो आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। आपको इससे लाभ प्राप्त हो सकता है। चल अचल संपत्ति से भी आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा संभल कर रहे हैं और फिर 15 मई के बाद फिर से अच्छा समय आपके लिए योग बना रहा है। इस समय आप स्पेशली वाहन को लेकर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं या वाहन के क्रय विक्रय के द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। खुद का घर भी बनवा सकते हैं। उसके सुख के भी पूरे योग इस समय 15 मई के बाद बन रहे हैं। तो आप अगर 15 मई के बाद अपने लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास करना चाहते हैं तो इस समय आप जरूर करें, आपको लाभ प्राप्त होगा और भाग्य का भी पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा। यदि इस 3 माह में व्यापारी भाई बहनों की बात की जाए, व्यापार से जुड़े लोगों की बात की जाए, चाहे फिर वो कोई बड़ा व्यवसाय करते हो या कोई छोटा उद्योग करते हो या दुकान चलाते हो, उनकी बात की जाए, तो इस समय हो सकता है बहुत जल्दी आप अपने कार्यों में बदलाव लाने की कोशिश, आप हो सकता है थोड़े ऊब जाएं जो कार्य आप कर रहे हैं उससे, और उसके कारण आपका मन हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में ना लगे, जिससे आप थोड़े आलसी हो सकते हैं, अपने काम से बचने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके कारण आपको आपके व्यवसाय में, धंधे में, काम में थोड़े नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आपको थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको स्थिरता दिखाई नहीं देगी। कभी कभी आपका धंधा बहुत अच्छा चलेगा, आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट दिखाई देंगे, कभी कभी आपको काफी मंदी का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको लगेगा कि आपको यह कार्य चेंज कर लेना चाहिए, यह धंधा चेंज कर लेना चाहिए, या इसके साथ और किसी चीज पर भी फोकस आपको करना चाहिए और किसी काम को भी स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसी टेंडेंसी, ऐसी प्रवृत्ति आपकी इस समय बन सकती है। इसलिए आपको धैर्य रखकर, संयम रखकर अपने काम पर फोकस करना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने काम पर फोकस करते हैं, आलस नहीं करते हैं, प्रयासों की सीमा आपकी अगर जारी रहती है, तो आपको भाग्य का जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिससे आप लाभ प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। आपका व्यवसाय आपको आर्थिक और शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। इन 3 माहों में मई और जून का महीना स्पेशली आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इस समय आप ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे, बहुत अच्छी तरह से अपने कार्य को करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन अप्रैल माह थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है, थोड़ी परेशानियां आपके लिए ला सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपके जॉब परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं। अप्रैल माह में आप अपने काम को लेकर, कार्य को लेकर हो सकता है थोड़े नर्वस रहें, बॉस के साथ भी कुछ प्रॉब्लमें आए, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ और बॉस के साथ, और सरकारी संस्थानों से भी कुछ प्रॉब्लमें आ सकती हैं। लेकिन मई और जून का महीना अच्छे संकेत दे रहा है। इस समय आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर अच्छी होगी, आपकी नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होगी, आपको जो भी कार्य मिलेगा उसमें आप उत्साह और उमंग के साथ अपना पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपने कार्य को पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। आपके बॉस, आपके मालिक, आपके अधिकारी, आपके ऊपर जो भी व्यक्ति है वह आपके कार्य से प्रसन्न हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको उसका एप्रिसिएशन मिल सकता है,
पदोन्नति हो सकती है, नौकरी में सैलरी बढ़ सकती है, मालिक आपसे खुश हो सकता है। यह सारे अद्भुत परिणाम आपको मिल सकते हैं मई और जून माह में। अप्रैल माह में थोड़ा आपको संयम रखना है, जो भी परिस्थिति है उनके साथ एडजस्ट करके चलना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन यदि आपके विरोधियों की बात की जाए, उन लोगों की बात की जाए जो आपसे चिढ़ते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके कार्य में, आपके काम में व्यवधान लाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग इस समय चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप उनके ऊपर हावी रहेंगे, उनकी हर चाल का आप इस समय मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। फिर चाहे आप किसी व्यवसाय में हो, आपके व्यावसायिक शत्रु हो, आपके विरोधी हो, आपके प्रतिद्वंदी हो, जिनसे आपका व्यवसायिक कंपटीशन हो, उन सभी चीज़ों में आप अपने आप को उनसे बेहतर प्रूव करने में सक्षम रहेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं या आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, आप अपने कलीग्स के साथ काम करते हैं, तो वह भी यदि आपका अगर बुरा करना चाह रहे हैं तो चाहकर भी वह उसमें सफल नहीं हो पाएंगे और आप अपने शत्रुओं को, विरोधियों को अपने प्यार और अपने व्यवहार से अपना बनाने में सक्षम रहेंगे। यदि आपकी कॉम्पिटिटिव फील्ड की बात की जाए, स्पोर्ट्स की फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, खेल कूद के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। आप अपनी कॉम्पिटिटिव फील्ड में अपने शत्रुओं को परास्त कर सफलता हासिल करने में सक्षम रहेंगे। आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए, पति पत्नी के आपसी संबंध की बात की जाए, तो इस माह का अप्रैल महीना थोड़ी सी समस्याएं, परेशानियों को दर्शा रहा है। पति पत्नी के आपसी संबंधों में कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, धर्म या धार्मिक कार्यों को लेकर, रिलीजन को लेकर आपके बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है, हायर सोच है, उसको लेकर भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। रिश्तेदारों के कारण भी आपके संबंधों में कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन मई और जून माह आपके रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा समय साबित हो सकता है। आप अपने मनमुटावों को दूर कर सकते हैं। वार्तालाप के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा आपके बीच में यदि कोई गलतफहमियां हैं वह दूर हो सकती हैं और आप अपने संबंधों को और भी मधुर बनाने में सक्षम रहेंगे। तो दाम्पत्य जीवन के लिए मई और जून का माह बहुत अच्छे योग लेकर आ रहा है। जो लोग अविवाहित हैं, अपने लिए अच्छा प्रस्ताव ढूंढ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी मई और जून का माह बहुत अच्छा है। आपको के संबंध कहीं ना कहीं बन सकते हैं, कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है, जहां भी आप बात चलाएंगे वहां आपकी बात बन सकती है। यदि आपके संतान सुख की बात की जाए तो उसके लिए भी समय अच्छा है। जो माता बहनें संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर बैठी हुई हैं, उनकी यह इच्छा इन 3 माह में पूरी हो सकती है। स्पेशली मई माह आपके लिए काफ़ी अच्छी खुशियों वाला साबित हो सकता है। यदि प्रेमी प्रेमिकाओं की बात की जाए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात की जाए, आपकी रोमांटिक लाइफ की बात की जाए, लव लाइफ की बात की जाए, तो उसको लेकर यह 3 माह बहुत अद्भुत योग बना रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र, जो प्यार मोहब्बत के कारक ग्रह हैं, अपनी ही राशि में 3 महीने तक रहेंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप जो भी काम करेंगे वह हर्ष और उल्लास के साथ करेंगे। आप यदि किसी को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं, तो उसे दिल से चाहेंगे। आपका लगाव उनके प्रति साफ सुथरा और अद्भुत होगा और आपको दूसरे अपने साथी मित्र के द्वारा भी वैसा ही प्यार मोहब्बत और अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, जिससे आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती से भरा हुआ यह 3 माह हो सकते हैं। इसलिए आप इस समय प्रसन्न रहें और अपने लव लाइफ को एंजॉय करें। आपके अच्छे मित्र, अच्छे लोग, अच्छे दोस्त आपके साथ जुड़ेंगे। यह लव लाइफ के लिए एक अद्भुत समय साबित हो सकता है। यदि छात्र वर्ग की बात की जाए, उनकी पढ़ाई की बात की जाए, तो जो छात्र प्राइमरी एजुकेशन कर रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए मंथ के शुरुआती अप्रैल मई माह बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। आपकी मेहनत रंग ला सकती है। छात्रों को पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जो छात्र कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा है। आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन जो छात्र किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या प्री इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में बैठे हैं, तो उसमें उनको बहुत अद्भुत परिणाम इस समय मिल सकते हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर को परास्त कर मेरिट लिस्ट में आप ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा कॉलेज, अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इन 3 माह में बन रही है। छात्रों के लिए स्पेशली
आप अपने प्रयासों में कोई कमी ना लाएं, आपको लाभ पूर्णतः प्राप्त होंगे, क्योंकि भाग्य का भी आपको अद्भुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। यदि आपके खास रिश्तेदारों की बात की जाए, खास दोस्तों की बात की जाए, खास मित्रों की बात की जाए, आस पड़ोस के लोगों की बात की जाए, तो उनके साथ भी आप इस समय प्रसन्न रहेंगे, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपके सहयोग से भी उनको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन अप्रैल माह का शुरुआती फर्स्ट वीक थोड़ा सा चिंताओं या परेशानियों वाला हो सकता है। उसके बाद पूरा महीना अच्छा है, फिर मई माह भी बहुत अच्छे संकेत दे रहा है और जून माह में भी आपके संबंध आपके रिश्तेदारों लोगों के साथ मजबूत होंगे। आप उनके साथ घूमना फिरना पसंद करेंगे। आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस समय आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगी। थोड़ी सी परेशानियां फिर से हो सकता है जून माह के अंत में हो सकती हैं, लास्ट 1-2 हफ्ते इतने अच्छे ना हो, लेकिन अप्रैल के मिड माह से जून के शुरुआती मिड माह तक आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं अपने संबंधों को लेकर और अपनी यात्राओं को लेकर। आपकी लंबी दूरी की यात्राओं की बात की जाए तो उसको लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपको बनी रह सकती हैं, लेकिन परिणाम यानी जिस उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यदि आप NRI हैं, विदेश में सेटल हैं, तो उसके लिए भी यह समय अच्छा है। आपको अच्छे परिणाम विदेशी धरती पर विदेशी संस्थानों से मिल सकते हैं। भाग्य का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। थोड़ी सी समस्याएं अप्रैल माह के शुरुआती 2 वीक और जून माह के अंत के 2 सप्ताहों में आ सकती हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की जरूरत है, अन्यथा यह 3 माह आपके लिए अच्छे परिणाम वाले साबित हो सकते हैं। अप्रैल माह के शुरुआती 2 सप्ताहों में आपकी धर्म के प्रति कट्टरता देखने को मिल सकती है, तो धर्म को समझने की कोशिश करें। उसके प्रति रूढ़िवादिता और कट्टरता आपकी इमेज और आपके काम को प्रभावित कर सकती है, तो ऐसे किसी कार्य में इन्वॉल्व ना हो जो आपकी धार्मिक आस्था और चीजों को ठेस पहुंचाए। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको छोटी मोटी परेशानियां या स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें बनी रह सकती हैं, लेकिन आपकी राशि के स्वामी की प्रबल स्थिति होने के कारण 3 महीनों में आप किसी भी बीमारी से बाहर निकलने में सक्षम रहेंगे। आपको जो भी तकलीफ होगी उससे आप बहुत जल्दी उसमें रिकवरी आपको मिल सकती है। यदि पुराना कोई रोग चला आ रहा है, पुरानी कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसमें भी आपको इन 3 माह में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। यदि आपकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों की बात करें, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी समस्या में उलझे रहते हैं, आपकी एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो मानसिक कोई समस्या आ जाती है, मानसिक स्थिति ठीक होती है तो स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आ जाती है, या आप अपने को लेकर परेशान है या अपनी फैमिली के किसी सदस्य को लेकर परेशान है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों में आपको काफ़ी अच्छे रिलीफ और परिणाम इन 3 माह में मिल सकते हैं। आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बेटर हो सकती है, आप मानसिक समस्याओं से भी बाहर निकल सकते हैं। हाँ, 1 अप्रैल माह में आपको कुछ थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वह समस्याएं आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से हो सकती हैं, लेकिन मई और जून माह आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। यदि आपके प्रयासों से भी आप समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करें, डेली नहीं कर सकते तो हर सोमवार को जरूर करें। आपको अद्भुत परिणाम मिलने लगेंगे, रिजल्ट आपके फेवर में आने लगेंगे, तो यह प्रयास आप अवश्य करें। तो दोस्तों, यह मैंने अप्रैल, मई और जून माह का राशिफल आपको समझाने की कोशिश की। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई सवाल है तो आप पूछें। वैसे मैं व्यस्त रहता हूं, लेकिन यदि मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।